दोस्तों, आज तक आपने बेशुमार रानियों के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में और सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसको इतिहास में अब तक की रूस की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर रानी के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक किताबों में जितनी चर्चा इस रानी की बहादुरी और होशियारी के बारे में है, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशियों के बारे में की गई है। क्योंकि दोस्तों, ये जो रानी है वो इतनी बड़ी अय्याश रानी थी कि इसने अय्याशी के मामले में बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस रानी के आशिकों की लिस्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि कुछ खास जानवर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें खास तौर पर एक वो घोड़ा भी शामिल था कि जिस घोड़े को इस रानी के सबसे ज्यादा करीब माना जाता था। और दोस्तों, इतिहास में इस रानी को कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसने रूस की सल्तनत पर 1762 से लेकर 1796 तक राज किया था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि कैथरीन द ग्रेट इतिहास की उन लीडरों में से एक है कि उनके नाम के आगे द ग्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी वजह कैथरीन की ताकत और होशियारी को माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, कैथरीन ने न सिर्फ रूस पर एक लंबे अरसे तक राज किया था, बल्कि साथ ही साथ अपने दौर में रूस को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था। और आज भी रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। दोस्तों, कैथरीन का जन्म 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था जहां पर आज पोलैंड नाम का एक मशहूर देश मौजूद है। कैथरीन का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस दौर में कैथरीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। यानी इनके घर में पैसे को लेकर काफी तंगी रहा करती थी। लेकिन फिर किस्मत से कैथरीन की शादी रशिया में रहने वाले पीटर नाम के एक ऐसे इंसान से कर दी गई कि जो बहुत जल्द ही आने वाले दौर में रशिया का अगला किंग यानी राजा बनने वाला था। और इस शादी के बाद कैथरीन रूस के इलाके में सेटल्ड हो गई, और वहीं पर फिर इसका नाम सूफी से कैथरीन में बदल दिया गया, और इसी नाम से फिर ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, कैथरीन की ये शादी जो हुई थी ये ज्यादा कामयाब ना हो सकी, क्योंकि ये शादी तो बस एक नाम की ही शादी थी। पीटर नाम का रूस का वो नया जो राजा था वो बड़े ही पागल दिमाग का इंसान था। उसको कैथरीन नाम की अपनी इस खूबसूरत और होशियार बीवी से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि ये तो पीटर नामी शख्स पूरा ही दिन नशे में इधर उधर पड़ा रहता था। और जब भी ये पीटर नामी किंग होश में आया करता था तो अपनी सल्तनत में रहने वाले ही लोगों को ये खुद ही बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत में रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा अपने राजा से परेशान रहने लगे थे। दूसरी तरफ कैथरीन ने भी अपने शौहर, अपने पति पीटर की इस खराब हालत को देखते हुए महल में ही मौजूद दो ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, और उन्हीं दो लोगों के साथ अपना ज्यादातर वक्त कैथरीन गुजारती थी। और आखिरकार 1762 में कैथरीन ने अपने ही इन दो आशिकों की मदद से अपने शौहर पीटर के खिलाफ बगावत कर दी, और पीटर नामी इस राजा का तख्ता पलट करके उसे गद्दी से उतार कर जेल में डलवा दिया गया। जेल में डल जाने के कुछ दिनों बाद ही कैथरीन ने उसको कत्ल भी करवा दिया, ताकि पीटर दोबारा कभी भी कैथरीन को राजगद्दी के लिए चैलेंज ना कर सके। और इस तरह से 1762 में कैथरीन द ग्रेट रूस सल्तनत की गद्दी पर पहुंच गई। 1762 में रूस की गद्दी पर बैठते ही कैथरीन ने बड़ी तेजी के साथ रूस को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि कैथरीन खुद भी यूरोप से ताल्लुक रखा करती थी। इसीलिए उसने रूस में यूरोप के मॉडल को लागू किया। नए नए स्कूल्स खुलवाए गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों का इंतजाम किया गया, और इसके अलावा हर क्षेत्र में रशिया ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना कैथरीन द ग्रेट के दौर में ही शुरू कर दिया था। खास तौर से कैथरीन द ग्रेट की दौर में रूस की फौज भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कैथरीन ने अपनी हुकूमत का ये पूरा का पूरा दौर भरपूर अय्याशी करते हुए ही गुजारा था। कैथरीन हर दिन
अपने नए नए आशिक बनाती थी और उनके ऊपर मालो दौलत, नौकरी, जमीन, जायदाद हर चीज निछावर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि कैथरीन ने अपने एक चहीते आशिक को तो पोलैंड का राजा भी बना दिया था। दोस्तों, कैथरीन द ग्रेट के महल में मौजूद चीजों की बनावट और उनके डिजाइनों को देखकर आज भी कोई भी आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर कैथरीन द ग्रेट कितनी बुरी तरह से इस अय्याशी की लत में पड़ चुकी थी। कैथरीन द ग्रेट के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक वो था कि जो उस दौर में रूस की फौज का एक बड़ा कमांडर हुआ करता था। ये रूसी फौज का बड़ा कमांडर कैथरीन द ग्रेट की गद्दी पर बैठने पर बाद ही उसके संपर्क में आया था और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसका सबसे करीबी आशिक बन गया था। ये फौजी कमांडर धीरे धीरे कैथरीन द ग्रेट के कितने ज्यादा करीब हो गया था, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कैथरीन द ग्रेट आने वाली रात में किस इंसान के साथ सोएगी, ये तय करना भी इसी फौजी कमांडर की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कैथरीन द ग्रेट की एक मशहूर खादिमा भी हुआ करती थी, जिसका सिर्फ ये काम था कि जो इंसान भी कैथरीन द ग्रेट के साथ रात गुजारने वाला है तो उसको उससे पहले इस खादिमा के साथ रात गुजारना पड़ती थी। अगर ये खादिमा उस मर्द को पास कर दिया करती थी कि ये रानी के साथ सोने लायक है या नहीं, तभी वो मर्द रानी कैथरीन के पास पहुंच पाता था, वरना उसको महल से बाहर कर दिया जाता था। दोस्तों, कैथरीन की इस मशहूर खादिमा को इतिहास में द लेडी इन वेटिंग के नाम से जाना जाता है। कैथरीन द ग्रेट की अय्याशियों का ये खतरनाक खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा था। बूढ़े हो जाने की सूरत में भी कैथरीन अपने से 30 या 40 साल छोटे लड़के और आदमियों के साथ ज्यादातर वक्त गुजारना ही पसंद किया करती थी और यही इसका सबसे फेवरेट काम बुढ़ापे में हुआ करता था, जवान लड़कों के साथ वक्त गुजारना। मर्द तो मर्द, बल्कि बहुत से इतिहासकार, बड़े बड़े इतिहासकार कैथरीन द ग्रेट का रिश्ता कुछ खास जानवरों के साथ भी जोड़ते हैं, जिनमें उस घोड़े का नाम भी लिया जाता है कि जो कैथरीन द ग्रेट के बहुत ज्यादा करीबी माना जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कैथरीन द ग्रेट की मौत 1796 में यानी 67 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ गलत काम को अंजाम देते वक्त हुई थी। कहा जाता है कि कैथरीन द ग्रेट जिस तरह आदमियों के साथ रातें गुजारती थी, उसी तरह एक बार वो आदमी की जगह एक घोड़े के साथ वक्त गुजार रही थी तो अचानक उसी घोड़े की भारी जीन टूटकर कैथरीन द ग्रेट के सर पर गिर गई, जिसकी वजह से बूढ़ी कैथरीन द ग्रेट की मौत हो गई। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे इतिहासकार इस बात से इनकार भी करते हैं और उनका ये मानना है कि कैथरीन द ग्रेट का रिश्ता उसके किसी भी जानवर के साथ नहीं हुआ करता था और इस तरह की बातें कैथरीन द ग्रेट के बारे में महल में रहने वाले उन लोगों ने उड़ाई थी कि जो उसकी पावर से जला करते थे, यानी कि जो लोग कैथरीन द ग्रेट से हसद किया करते थे। और आगे जाकर बहुत सारे इतिहासकारों ने इनकी कही गई बातों को अपनी किताबों में नकल कर दिया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे चलकर बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।